वैदिक एरा को कंप्लीट स्टडी करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे महाजनपद एरा के बारे में। महाजनपद एरा का टाइम पीरियड 600 बीसी से 322 बीसी के बीच में। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को व्यू कर लेते हैं जिनके बारे में हम महाजनपद एरा में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 16 महाजनपद के बारे में। फिर इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध। ये जो मगध है वो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, तो इसका राइज किस तरीके से हुआ इसके बारे में स्टडी करेंगे। महाजनपद एरा में कुछ रिलीजियस रिवोल्यूशन होती है जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज्यादा फेमस हुई, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर महाजनपद एरा के टाइम में कुछ फॉरेन पावर्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेजन करती हैं, जिसमें से पर्शियन या फिर ईरानी इन्वेजन होता है और सेकंड होता है ग्रीक इन्वेजन। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है 16 महाजनपद। ये जो 16 महाजनपद हैं वो इंडिया की सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया की फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो आंसर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इंडिया में 16 महाजनपद थे, क्या इनके अलावा इंडिया में कोई और जनपद नहीं था? तो आंसर है कि हाँ, और भी जनपद थे, लेकिन इन 16 महाजनपद से अगर उनका कंपैरिजन करें तो इनकी तुलना में वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे। और यही कारण रहा कि जनपदों की संख्या और भी थी, लेकिन ये जो 16 महाजनपद हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, इसीलिए इन जनपदों को महाजनपद के नाम से बोला जाने लगा। अब सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि इन महाजनपदों का जो डेवलपमेंट हुआ, जो यहाँ पर ग्रोथ हुई, इसका सबसे बड़ा कारण था आयरन की खोज, लोहे की खोज। जब हमने वैदिक एरा को स्टडी किया तब हमने ये देखा कि 1000 बीसी के टाइम में लोहे की खोज हो जाती है, और जब लोहे की खोज होती है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें तो 1000 बीसी से पहले का जो टाइम था उसमें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इसीलिए हमने ये देखा कि ऋग्वैदिक एरा के टाइम में जो आर्यंस थे उनकी इकोनॉमी बेस थी किसके ऊपर? एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। और जब लोहे की खोज होती है उसके बाद में जो आर्यंस हैं उनकी इकोनॉमी बेस हो जाती है एग्रीकल्चर बेस, क्योंकि एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। कारण क्या होता है कि जब लोहा आपके पास में नहीं था, लोहे की आपको जानकारी नहीं थी, उससे पहले आपको जो अर्थ है उसको डिग करना, पेड़ों को काटना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, आपने एग्रीकल्चर करने के अनुसार अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डेवलप किया, और फिर एग्रीकल्चर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो गया। और जैसे ही लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, लोग एक जगह बसना स्टार्ट हो गई, और जब बसना स्टार्ट हो गए तो छोटे छोटे जो कबीले हैं उनकी सेटल्ड लाइफ में वो आ गई। एक तो ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला लोहे की खोज के बाद में। दूसरा इंप्रूवमेंट ये हुआ कि लोहे की खोज से पहले जो वॉर होते थे, जो युद्ध होते थे, उनमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाता था, क्योंकि दोनों ही तरफ सेम तरीके के इक्विपमेंट्स होते थे, और जो है एक तरीके से कंक्लूजन नहीं निकल पाता था कि मान लो ए और बी दो कबीले लड़ रहे हैं तो इनमें से कौन जीता कौन हारा। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, सभी जो छोटे छोटे राज्य जो बन रहे थे, जो धीरे धीरे सेटल हो रहे थे, उन्होंने अपने यहाँ पर अच्छे अच्छे वेपन्स वो डेवलप करने लगे। और जब वेपन्स उन्होंने डेवलप किए और उसके बाद में जब युद्ध हुए तो उन युद्ध में रिजल्ट आने लगा। और जब रिजल्ट आने लगा तो मान लो दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं, इनमें से मान लो कि ए कबीला जीत गया, तो ए कबीला जो है वो शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसने बी कबीले को हरा दिया और इसके ऊपर आक्रमण कर लिया, अपना एरिया जो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। इसी तरीके से ये जो 16 महाजनपद हैं वो इसी तरीके से अदर एरियाज को अपने अंडर करते हुए और जनपदों की तुलना में और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हुई, और इसीलिए इनको महाजनपद बोला जाने लगा। ये जो महाजनपद है इनके बारे में हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे जो कुछ ऐसे लिटरेचर हैं उनमें इन 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इनके नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजनपद के बारे में कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो दो तो इसमें बुद्ध लिटरेचर है जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय और कुडक निकाय, और एक है जैन लिटरेचर जिनका नाम है भगवती सूत्र। ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ध्यान में रखना है।